जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CDP, और हम लोग वही CDP डिस्कस करेंगे दोस्तों जो कि आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम में पूछा हुआ है या फिर पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होना चाहिए दोस्तों कि आप लोगों का जो है CBSE ने नोटिस जारी कर दिया कि आप लोगों का एग्जाम जो है ऑफलाइन होगी, ना कि ऑनलाइन। और डेट भी फिक्स कर दिया है, और डेट कब है दोस्तों? 20 अगस्त को। ठीक है, तो उस विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीटेट जुलाई 2023 वाला देने वाला है। इस बार जुलाई को नहीं, अगस्त को एग्जाम हो रही है। ठीक है, और एग्जाम इस बार ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन हो रही है, तो उस बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दिल को थाम करके बैठिएगा और अपने माइंड में पेशेंस रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और आज से आप लोगों को जो है दोस्तों रेगुलर आप लोगों को वीडियोस मिलेगी और बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। और जितने भी हम लोग यहाँ पे CDP का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, सारे के सारे पिक्चर रिप्रेजेंट के साथ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नहीं है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं वही क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और खास करके दोस्तों ऑफलाइन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था किसने दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट भी है। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ क्वेश्चन को समझना कितना ज्यादा आसान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा धाकड़ लगता है, बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, क्या एरिक्सन ने, क्या प्याजे ने, क्या स्किनर ने, या फिर कोहलबर्ग ने। तो बताओ दोस्तों, फटाफट बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो और अपने आप को देखिए दोस्तों कि आप लोग इतना दिन से तैयारी कर रहे तो आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, इसी से आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एरिक्सन ने बताया है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सारा का सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ है। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, और क्वेश्चन का सिलेक्शन भी धाकड़ है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हो कि जो कि आपके ऑफलाइन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। इसमें में भी आपको 4 ऑप्शन दिया रखा है, और आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही है। इसका भी ऑप्शन में है एरिक्सन, पियाजे, थॉर्नडाइक और कोहलबर्ग। आप यहाँ पे पिक्चर से आप लोग इसको समझ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए एक बिल्ली है, बिल्ली को एक बॉक्स में डाल के रख दिया है और इसका छिटकनी को लगा दिया गया है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कौन मनोवैज्ञानिक ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्ली के ऊपर किया था। वही जो है दोस्तों, वही मनोवैज्ञानिक का नाम यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर वही होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो थॉर्नडाइक हो जाएगा। और थॉर्नडाइक ने क्या किया है दोस्तों ने बिल्ली के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया है। हो सकता है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ऑफलाइन पेपर में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। क्या एरिक्सन है, क्या पियाजे है, क्या स्किनर है, या फिर विलियम जेम्स है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर आप लोग यहाँ पे इमेज को देखिए, और इमेज को देख करके आप लोग पहचानिए कि ये किसका इमेज है। ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ पे कार्टून वाला इमेज को सिलेक्ट किया हूँ, क्योंकि यही बहुत ही ज्यादा जोरदार लगा, मजेदार लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विलियम जेम्स जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस मनोविज्ञान ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछो दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ऑप्शन दिया है दोस्तों वाटसन ने, उसके बाद दिया वुडवर्थ ने, उसके बाद आपका टाइडमैन ने दिया है। ठीक है, उसके बाद सिगमंड फ्राइड ने। तो आपको यहाँ से चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आप लोग इसको पहचान भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि साइड में
में इमेज भी लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको पहचान के भी आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाक से बताइए कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो लास्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए। यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छा से पूछा हुआ दोस्तों, जो कि आपके ऑफलाइन पेपर हुआ करता था उसी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, और ये भाई साहब जो देखिए दोस्तों, ये अपने वाइफ के साथ है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, कोट वगैरह पहन के हैं, कोट टाई वगैरह सब कुछ है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। ठीक है, अब ये जनाब को पहचान के आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैकडूगल। ठीक है, और ये जो जनाब है दोस्तों फोटो में, इमेज में, ये कौन है, मैकडूगल, और इनके साथ जो है ये है उनकी वाइफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश से है। यहाँ पे खाली स्थान है और खाली स्थान को आपको भरना है। तो खाली स्थान में क्या होगा दोस्तों, आंसर वही आपको यहाँ पे सही आंसर भरना है, ना कि गलत आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोग यहाँ पे इमेज को देख करके समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम। ठीक है, कि गेट्स मतलब गेट्स क्या बोलते हैं कि अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग सीखना बोलते हैं, और कुछ भी सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अधिगम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा है, शिक्षा का केंद्र बिंदु है। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत ही पूछिए दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के, हर एक सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है क्या होगा, विद्यालय होगी, या फिर बालक होगा, या फिर शिक्षक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है बालक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बालक। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ वो या तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके ऑफलाइन पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा ध्यान से देखो। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। अब देखिए दोस्तों, ये जनाब का फोटो आप लोग देख सकते हैं, ये कार्टून वाला फोटो है। आप लोग फोटो या इमेज को देख करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोलने वाले महापुरुष का नाम क्या है, अरस्तु। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महापुरुष थे, इसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कह दिया। ठीक है, किसी ने मन का भी विज्ञान बोला है, किसी ने चेतना का भी विज्ञान बोला है। ठीक है, और अब तक जो है दोस्तों हम लोग भी सभी लोग जो है उसको मान रहे हैं, वो मनोविज्ञान क्या है ना, व्यवहार का विज्ञान है। ये चीज हम लोग सबको ही मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु जी ने यह कहा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी आप लोगों का एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, जरा देखिएगा कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। क्या सामाजिकता का गुण विकसित होता है, या फिर नैतिकता का होता है, या फिर व्यावसायिकता का होता है, या फिर भौतिकता का होता है। तो देखिएगा दोस्तों, बच्चा जब खेलता है तो वो अकेले नहीं खेलता है, वो सभी बच्चों के साथ में खेलता है। ठीक है, तो खेलों के माध्यम से जो बालक में गुण विकसित होता है दोस्तों, उस गुण का नाम है सामाजिक गुण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सामाजिकता का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों यहां तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए। यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, ऑफलाइन पेपर में यह क्वेश्चन ज्यादा पूछा करता था दोस्तों, और इस बार भी आप लोगों के एग्जाम जो है दोस्तों ऑफलाइन होने वाली है, इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं। आपको यहाँ पे 3 जन का फिगर दिया है, 3 महापुरुष है, 3 मनोविज्ञान का मनोवैज्ञानिक का फोटो दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है। आपको यहाँ से चूज करके बताना है कि
कौन वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या फिर सी सही होगा, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है। आपको इससे बताना है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ आपके सीटेट के एग्जाम में कि मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है। क्या संस्कृत से हुआ है, क्या हिंदी से हुआ है, या फिर नीति शास्त्र से हुआ है, या फिर दर्शन शास्त्र से हुआ है, या फिर इनमें से कोई वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आपको यहां से बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शन शास्त्र। सबसे पहले जो है दोस्तों मनोविज्ञान का जन्म जो हुआ है वो दर्शन शास्त्र से हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग मनोविज्ञान को एक विज्ञान की शाखा मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दर्शन शास्त्र। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जरा देखिएगा। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है। अब जरा देख रहे हैं दोस्तों, ये इमेज में क्या है दोस्तों, एक डॉग है। आपको बताना है दोस्तों कि डॉग के ऊपर कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों कोहलबर्ग ने किया था, या फिर वाइगोस्की ने किया था, या फिर जीन पियाजे ने किया है, या फिर पावलोव ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों इसी फिगर में छिपा हुआ है, इसी इमेज में छिपा हुआ है, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है फिगर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पावलोव ने। ठीक है, क्योंकि पावलोव ही एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था ना, कुत्ते के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए आप लोगों को समय लगेगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ, चुन चुन के लाया हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको क्या कर सकता है ना, सीटेट क्वालिफाई करवा सकता है। ठीक है, अब देख रहे हैं दोस्तों सीबीएसई, आप लोग सीबीएसई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो सीबीएसई के बारे में उसको अच्छा खासा जानकारी होगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शन आया कि सीबीएसई कब बना। हो सकता है दोस्तों इस बार इस सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या 1929 में, या फिर 1930 में, 1940 में, या फिर 1950 में, जिस वक्त हमारा भारत का संविधान बना था 1950 में लागू हो गया था पूरे भारत देश में। ठीक है, उस वक्त बना सीबीएसई, या फिर उससे पहले बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का, सॉरी ऑप्शन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1929 में सीबीएसई बना है। ठीक है, 1929 में क्या बना है ना, सीबीएसई बना है। चलिए दोस्तों आप लोगों का एक आईक्यू टेस्ट कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट को पता है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सीबीएसई का चेयरमैन कौन है, सीबीएसई का सीईओ कौन है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा हमें। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। एक मान के चलते हैं दोस्तों, आपके पास क्लासरूम है, उसमें बोल रहा है कि टीचर और स्टूडेंट का जो है रेशियो कितनी होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ आप लोग समझ सकते हैं, ये जो टीचर हैं दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे जो है दोस्तों बेंच में ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:4। मीन्स क्या हो गया दोस्तों, 1:4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य पूछा है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्या व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, या फिर बालकों का विकास करना इसका उद्देश्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन में से कोई वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बालकों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, ना
ना कि सिर्फ शारीरिक विकास दोस्तों, जितने प्रकार के विकास होते हैं वे सारे विकास करना क्या उद्देश्य, किसका उद्देश्य है ना, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बालकों का सर्वांगीण विकास ही क्या करना दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि जाती है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली विधि का नाम है दोस्तों आगमन विधि। कौन सा विधि, आगमन विधि जो होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। निगमन जो होता है दोस्तों इसका अपोजिट होता है। ठीक है, और विश्लेषण और संश्लेषण और विश्लेषण भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगमन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 से 17 डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी एंड डी। आपको यहां से चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी युंग। ठीक है, युंग ने क्या किया है ना, अंतर्मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किया है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंट देख सकते हैं दोस्तों, साइड में लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिए। यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंट देख सकते हैं। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत देने वाले महापुरुष कौन है, मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन ने क्या किया ना, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को दिया है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है किसका है दोस्तों, क्या मानसिक विकास का है या फिर चिंतन का है या फिर शारीरिक विकास का है या फिर भाषा का विकास का है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानसिक विकास। ठीक है, संवेदन जो होती है ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, यह कथन किसका ना, मानसिक विकास का है। ठीक है, यानी मानसिक विकास का जब आप लोग डेफिनेशन गौर से पढ़िएगा और डीपली पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा वहां से कि संवेदन जो होती है ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसका ये देख सकते हैं दोस्तों, पिक्चोरियल रिप्रेजेंट भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में हर बार रिपीट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग एक टाइम खाना नहीं खाइएगा दोस्तों, लेकिन रटिएगा जरूर। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए बी सी एंड डी। आपको यहां से चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाल्यावस्था। आप लोग यहां से पिक्चोरियल रिप्रेजेंट देख करके भी आप लोग आंसर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि शेषावस्था की विशेषता नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मानसिक विकास की तीव्रता। यस, शेषावस्था में क्या होता है दोस्तों, आपका माइंड जो होता है वो तेजी से डेवलप करता है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरों पर निर्भरता। यस, देखिए दोस्तों ये क्या है, एक व्यक्ति हैं, उनके बेटे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपने बेटे को क्या पढ़ा रहे हैं ना, किताब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बच्चा जो है अपने पिताजी पर निर्भर कर रहा है, तो दूसरों पर निर्भरता, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए दोस्तों, नैतिकता का होना। नहीं दोस्तों, इसमें बच्चा जो है दोस्तों सही गलत का फर्क नहीं कर पाता है, धर्म अधर्म के बारे में नहीं जान पाता है। ठीक है,
तो शेषावस्था में जो होती है दोस्तों नैतिकता एकदम शून्य होती है, इसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो नैतिकता का होना जो होता है शेषावस्था की विशेषता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर डी की बात कर लेते हैं शारीरिक विकास की तीव्रता, तो क्या होती है शेषावस्था में जो होता है दोस्तों बॉडी जो होती है वो भी तेजी से डेवलप करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो के अंदर को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारा सा लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंदर तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।